सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अक्सर प्रेमानंद महाराज के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। उनके प्रवचन और सवालों के जवाब खूब पसंद किए जाते हैं। जबकि हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी कि अगर उनमें शक्ति है तो वो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज का असली नाम क्या है? वो कैसे संत बने, कैसे अध्यात्म के रास्ते पर चले, उनके परिवार वालों के बारे में क्या जानकारी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यूपी के कानपुर के एक गांव सरसों में ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे आज प्रेमानंद महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि इनके पिता और दादा दोनों सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते और आदर सत्कार भी करते। मां का नाम रमा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे बताया जाता है। उनका एक भाई भी है। प्रेमानंद महाराज के परिवार में हमेशा से भक्तिमय माहौल रहा। जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। 13 साल का होते ही उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्यागने का फैसला किया। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी भी रखा गया था। कानपुर से प्रेमानंद महाराज सबसे पहले बनारस पहुंचे। यहाँ गंगा में हर दिन 3 बार स्नान करना, तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा की आराधना करना, सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज ने कई दिन भूखे रहकर भी बिताए। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है। इसके बाद वो वृंदावन आ गए। यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण की वंदना शुरू कर दी। वो यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े और सत्संग करना शुरू कर दिया। अब प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वृंदावन में उनके दर्शन के लिए रात करीब 2:30 बजे से उनके आश्रम के पास लंबी कतारें लगना शुरू होती हैं। यह आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदनता अस्पताल के ठीक सामने है। जबकि अपने सवालों के जवाब के लिए और सत्संग सुनने के लिए 2 दिन का वक्त भक्तों को लग जाता है। इसके लिए आश्रम में हर दिन सुबह 9:30 बजे महाराज के शिष्य अलग अलग टोकन देते हैं और इस टोकन की मदद से जो भक्त हैं वो अगले दिन दर्शन कर सकते हैं या अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के 26 साल के एक मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की बात कही थी और ये काफी वायरल भी हुई। दरअसल वो पिछले लगभग 18 से 19 सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। लगातार वो डायलिसिस पर ही जिंदगी जी रहे हैं। इटारसी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने ये कहा कि वो एक ऑनलाइन कंसल्टेंट है और लीगल डॉक्यूमेंटर हैं। वो प्रेमानंद जी के जीवन और विचारों से प्रभावित हुए कि 20 अगस्त को उन्होंने जिला कलेक्टर और महाराज जी को पत्र लिखकर अपनी किडनी देने का प्रस्ताव रखा। आरिफ ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें महाराज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और अमीर खुसरो के बारे में बहुत सम्मान से बात कर रहे थे। इससे मुझे महसूस हुआ कि वो भाईचारा और मोहब्बत के लिए काम करते हैं, जबकि आजकल नफरत आसानी से फैल जाती है। दोनों किडनी खराब होने के बावजूद 56 साल की उम्र में भी प्रेमानंद महाराज रोजाना पूजा पाठ और अपनी मशहूर रात्रि पदयात्राएं करते हैं। जहां प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और हर वर्ग के लोगों की आस्था भी, तब जगतगुरु राम भद्राचार्य का एक बयान काफी वायरल हो गया और इसके बाद विवाद गहरा गया। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही वो चमत्कारी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संत को एक बालक के समान बताया और चुनौती दी कि अगर उनमें शक्ति है तो वो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझा कर दिखाएं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने जगतगुरु को अहंकारी बताया तो किसी ने प्रेमानंद महाराज की तारीफों के पुल बांध दिए। जबकि इसके बाद जगतगुरु राम भद्राचार्य का एक और बयान सामने आया है। जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए और हर हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। प्रेमानंद जी पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूँ। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। सभी संतों को एक हो जाना चाहिए। मेरे लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। जब भी प्रेमानंद जी मुझसे मिलने आएंगे
मैं आशीर्वाद लूंगा और हृदय से लगाऊंगा। जाने से पहले आपको प्रेमानंद महाराज की एक सीख भी बता देते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, क्रोध या तनाव के क्षणों में शब्द आसानी से हानिकारक हो सकते हैं। वो अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि हर शब्द में एक ऊर्जा होती है जो न सिर्फ उसे सुनने वालों को बल्कि खुद वक्ता को भी प्रभावित करती है। वो बताते हैं कि भाषा के प्रति सचेत रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा मृदुभाषी रहना चाहिए। इसका अर्थ है अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति सचेत रहना, खासकर कठिन या तनावपूर्ण बातचीत के दौरान। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।